हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20th नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग टॉरस। ओके चलिए। The Hierophant, Three of Cups, the Lovers, Three of Wands, the Lord of Threes, Queen of Pentacles, Seven of Wands, Page of Sword. Okay. Bottom of the deck is the Devil. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस and yes, Capricorn, that's it. Okay, so let's start. So यहाँ पर bottom of the deck है the devil. So yes, यहाँ पर मैं clearly बोल दूँ आपको कि यहाँ पर आपका जो relationship है इस person के साथ ये बहुत toxic है. Okay, बहुत ज़्यादा toxic है. I mean ऐसा है कि आप लोग इसमें बंधे हुए हैं. It's like karmic connection. Okay, so यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो person हैं वो कंट्रोल्ड हैं किसी के ज़रिए। ओके, मे बी हो सकता है कोई लेडी हो या फिर एनीबडी जो कि उनसे बड़े हैं। ओके, उनके ज़रिए ये पर्सन जो है कंट्रोल्ड हैं और इसी वजह से आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके, सो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी बुरी आदत में फंसे हुए हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए। द डेविल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए इस वजह से आपकी जो नेगेटिविटी की वजह से या टॉक्सिसिटी की वजह से इस रिलेशनशिप में आपकी दोनों की बातें बंद हो गई हैं और आपने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, और आपने कोई ज़रिया छोड़ा ही नहीं है कम्युनिकेशन का। तो ये पर्सन जब भी कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं तो भी अब आप इनको कोई जवाब नहीं देते हैं किसी भी तरह से, हालांकि आपने ऑलरेडी इनको सोशल मीडिया एंड अपने फ़ोन से और व्हाटएवर जो भी आपके पास ज़रिया है उस सब को ही ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नैनो फ़ोन से। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे कुछ अब नज़र आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ आइडिया मुझे ऑलरेडी था भी 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड से कि ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे इनका पैसा, एनर्जी और इमोशंस कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हैं किसी और के साथ भी। मे भी हो सकता है रोमांटिक कनेक्शन हो या फिर ये भी हो सकता है कि रोमांटिक कनेक्शन ना भी हो तो भी, लेकिन इस पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी, आपकी कह सकते हैं लव लाइफ जो है डेफिनेटली प्रभावित हो रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि जब से आपको ये चीज़ पता लगी है तब से आप लोगों की बातें बंद हैं। आपने इस रिलेशनशिप को भी एक तरह से अपने लिए मरा हुआ मान लिया है। आप इससे अब आगे कुछ नहीं सुनना चाहते। आपने इसको बहुत डेड एंड की तरह देख लिया है। इट्स आपने अब आप इस रिलेशनशिप को लेकर के अब कोई भी उम्मीद नहीं रख रहे हैं।
आपको ये है कि अब आपको नई शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी में और इस पर्सन के तरफ मुड़कर नहीं देखना है, आपके अंदर ये चीज़ें घूम रही है। ओके, पर कितना टाइम? ओके, देखिए यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल यही कहूँगा कि आपके दिल में डेफिनेटली आपने इस पर्सन के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है और आपने अपना हार्ट चक्रा प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर्सन से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंदर ही अंदर आप अभी भी इस पर्सन के लिए बहुत फील करते हैं। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप हालांकि किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन स्टिल दिस एनर्जी इज़ स्टिल विद यू। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाते थे और आपको यही लगता था कि इस पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी अब शादी की तरफ आगे बढ़ेगी और आगे आप लोग सपने भी इसी तरह के देखा करते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नॉट ओनली यू, एक्चुअली ये पर्सन भी इसी तरह से ही आपको कमिटमेंट्स देते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि लाइक आप और किसी के बारे में सोचते ही नहीं थे, बस एक दूसरे के बारे में ही आप ज़्यादा आप एक दूसरे को ही इम्पोर्टेंस दिया करते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। लेकिन अब क्या है, अब जो है 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है, पहले उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो आपने तो ये सोचा था कि इस पर्सन के साथ शादी करनी है, आगे फैमिली बनानी है वगैरह वगैरह, लेकिन मिला क्या आपको मिला 3 ऑफ कप्स, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व पाए गए हैं और आपने इनको शायद रंगे हाथों पकड़ा है। आपको पता चल चुका है कि अब ये पर्सन अपने कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस देंगे। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस पर्सन के पास नहीं हैं। ओके, सो 3 ऑफ कप्स, यस। सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पास जो है ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है। सो यहाँ पर अब आपके पास चॉइस है, अब आपके पास ये चॉइस है कि क्या आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर अब आप पीछे हटना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहले तो सोच ही लिया था कि आप इस पर्सन के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन अब सिचुएशन अलग है, क्योंकि अब आपको सच्चाई पता चल चुकी है। सो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर द लवर्स आपको चॉइस दे रहा है। आपको पता है कि इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन स्टिल आप किसी भी डिसलॉयल पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते, राइट? सो द लवर्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आपके पास चॉइस है कि आप क्या करें, राइट? सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हों या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि अभी भी उम्मीद करते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन सच ना हो और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से खुद ब खुद अलग हो जाएं, अगर ऐसा कुछ है भी तो। अगर कुछ ऐसा कनेक्शन जो आगे ना बढ़ पाया हो, ओके, तो ऐसा कोई कनेक्शन है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपके पास ये पर्सन वापस आ जाए, आप ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन ये उम्मीद सिर्फ आपकी अपनी ही लेवल तक सीमित है। अभी आप ये चीज़ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते और ना ही इस पर्सन ने अभी तक आपको ऐसी कोई श्योरिटी दी है या ऐसी कोई सफाई दी है। और आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन खुद आपको आकर के बताए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और यस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहें, मांगना चाहिए इनको। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। सो ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं। ओके, फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे शो कर रहा है कि हाँ, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके पास वापस आना एंड आपके साथ फैमिली करना, शादी बनाना और ये सारी चीज़, फैमिली बनाना, शादी करना, ये सारी चीज़ें ये पर्सन चाहते हैं। और ऑब्वियसली ये पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर भी देखते हैं, बट राइट नाउ क्या है ना कि उनकी ईगो सामने आ जाती है। तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, इनकी ईगो जो है वो काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी चढ़ी है, क्योंकि आज तक ये पर्सन कभी भी किसी के सामने झुका नहीं है। ओके, सो मे बी यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके सामने ये पर्सन झुकने को तैयार हैं। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन जो है अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करेगा शुरू में, और धीरे धीरे करके इनका जो है आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कमज़ोर होगा और उसके बाद ये पर्सन आगे बढ़ेंगे आपके पास। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है
बिफोर कमिंग टू यू, आपके पास आने से पहले ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सब कुछ पता निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर अब इस पर्सन को लेकर के कैसे विचार हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे इस पर्सन के साथ या नहीं, वगैरह वगैरह। सो ये पर्सन ऑलरेडी जासूसी कर रहा है आपकी। ओके, सो ये पर्सन पता करना चाहते हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं उनसे, या ऐसा कुछ तो नहीं है कि कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ गया हो, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी जेमिनी से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी रुका ही रहेगा सब कुछ मामला। ओके, आई मीन अभी आपको वेटिंग पीरियड है। ओके, वेट करना पड़ेगा अभी आपको। और यहाँ पर द टावर है। द टावर से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि थोड़े से वेट के बाद लाइक आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग कुछ हो सकता है। मे भी हो सकता है ये पर्सन को आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि अपनी ईगो नीचे रख के आपके पास आए, आपके सामने प्रेजेंट हो और आपको अपने दिल की बात बताए। ओके, एंड रिकन्सिलेशन के लिए पूछे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप कंप्लीटली, कुछ लोगों के लिए ऐसा देख रहा हूँ मैं, बहुत कम लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए जिनकी ज़्यादा ही बात बिगड़ गई हो, उनके लिए बता रहा हूँ। ओके, जिनकी ज़्यादा बात बिगड़ गई है, मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद कि ये पर्सन अगर नहीं आ रहा है इस हफ्ते, अगले हफ्ते, वटएवर जो भी आप डिसाइड करेंगे, उसके बाद अगर ये पर्सन नहीं आया तो आप खुद से ही इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बैलेंस। ओके, सो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके, और उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सेल्फ लव करना है। ओके, सेल्फ लव यानी कि आपको अपने आप को हील करना है। अपने आप को प्यार, जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे उतना ही आप अपने आप को हील करेंगे। ओके, सो यस, आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है पास्ट में, एंड नाउ इट इज़ द हीलिंग टाइम। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। टारोस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।